नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 2024 की लड़ाई दिन ब दिन तेज होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन मोड में हैं, अपने विरोधियों पर आक्रामक हैं। पिछले 48 घंटे में मोदी ने 4 राज्यों का दौरा कर ग्राउंड रिपोर्ट ली। मोदी ने अपने दौरे में साफ साफ कर दिया है कि 24 का सबसे बड़ा मुद्दा होगा करप्शन। बीकानेर में मोदी ने लूट की दुकान और झूठ के बाजार से लोगों को खबरदार किया। मोदी का यह अटैक राहुल पर डायरेक्ट था, लेकिन मोदी के हमले से पूरे विपक्षी मोर्चे को मिर्ची भी लग रही है, क्योंकि राहुल जो कुनबा जोड़ रहे हैं उसमें शामिल लगभग सभी नेताओं पर करप्शन का कोई ना कोई केस चल रहा है। हम दिल्ली से योजनाएं यहां राजस्थान में भेजते हैं, लेकिन यहां जयपुर में कांग्रेस का पंजा उस पर झपटा मार देता है। कांग्रेस को राजस्थान के लोगों की परेशानी से, आपकी दिक्कतों से कोई लेना देना नहीं है। जो कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। लूट की दुकान, झूठ का बाजार, जो ये इन दिनों बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, उसमें लूट के इरादे और झूठ के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है। तो प्रधानमंत्री 2 दिन में 4 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। इस तूफानी दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि 2024 के लिए करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। साथ ही साथ विरोधियों पर भी जमकर हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब इस करप्शन को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जबरदस्त सियासत हो रही है। सियासत के बीच मायने क्या हैं, आंकड़े क्या कहते हैं, ये हम जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर करप्शन का मुद्दा उठा रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा हमला बोल रहे हैं उस मोर्चे पर जो मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बन रहा है। किस किस पर कितने केस चल रहे हैं ये आपके सामने है। सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस, शरद पवार मनी लॉन्ड्रिंग केस, लालू यादव चारा घोटाले में सजा मिल चुकी है, संजय राउत पात्रा चौल केस में फिलहाल इन पर मामला चल रहा है। राहुल गांधी की बात करें तो नेशनल हेराल्ड केस, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला, तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब स्कैम, हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे नेशनल हेराल्ड केस में इन पर कार्रवाई चल रही है, अभिषेक बनर्जी कोयला घोटाला, उद्धव ठाकरे सरकार कोविड केयर सेंटर घोटाले की भी चर्चा हो रही है, वहीं उमर अब्दुल्ला बैंक घोटाला। तो ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो कि विपक्षी एकता में एक साथ आ रहे हैं, जो एक मंच पर आकर बीजेपी को चुनौती देने की बात कर रहे हैं। करप्शन का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों उठाया, ये जरूर हमने आपको बताया कि कैसे एक एक नेता पर कितने कितने केस चल रहे हैं। अब राहुल गांधी मोदी के एनडीए के खिलाफ पीडीए को तैयार कर रहे हैं, लेकिन यह मोर्चा 24 से पहले ही फिलहाल बिखरता हुआ नजर आ रहा है। आरएलडी ने संकेत दे दिया है कि राहुल और अखिलेश के साथ आरएलडी नहीं जाएगी। आरएलडी के यूपी अध्यक्ष ने साफ साफ कह दिया है कि राहुल अखिलेश के साथ जाने से उनका सिर्फ नुकसान हुआ है। पिछले विधानसभा में हमको उतना फायदा नहीं हुआ जितने हमारे सहयोगी दल के को फायदा हुआ, अखिलेश जी को फायदा हुआ, समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ। वो 111 पर पहुंच गए। हमें भी कुछ फायदा हुआ, लेकिन हमारी जो दल की मान्यता थी, अगर हमारी जो तैयारी थी और जितनी सीटों पर हमारी मांग थी, हमारी पार्टी के उम्मीदवार लड़े होते तो हमारी मान्यता नहीं छीनी जाती, हमारी मान्यता बरकरार रहती। इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव में हम चाहेंगे कि हमारी 1 दर्जन जो लोकसभा सीटें हैं उसमें से अधिकांश सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार लड़ें। तो आरएलडी का स्टैंड क्या है ये आपने सुना। राहुल का कुनबा बिखर रहा है तो मोदी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग करके गठबंधन पर चर्चा की। बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने गठबंधन को लेकर कोई भी फैसला लेने के लिए चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया है। पर आगामी 2024 के
लोकसभा चुनाव और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन किसके साथ होगा, इसको लेकर आज पार्टी के भीतर भी एक गहन मंथन हुआ है, विस्तार में चर्चा हुई है। आज सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी आए थे, उनके साथ भी कई विषयों पर चर्चा हुई है। आज पार्टी की बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने सर्वसहमति से गठबंधन को लेकर कोई भी फैसला करने के लिए मुझे अधिकृत किया है। संभवतः बहुत जल्द बैठकों का कुछ दौर और चलेगा और उसके बाद जो भी अंतिम फैसला होगा वो सार्वजनिक किया। तो 24 के लिए किसकी टीम कितनी मजबूत, करप्शन कितना बड़ा मुद्दा होने वाला है, इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं, कुलदीप कुमार, विधायक आम आदमी पार्टी, साथ ही साथ हमारे साथ हैं जेडीयू के नेता नेशनल कन्वेनर नीतीश विचार मंच सत्य प्रकाश मिश्रा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत सबसे पहले शहजाद जी आपसे ही कर रही हूं। एक तरफ टीम मोदी की बात हो रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष ये दावा कर रहा है कि हम सब साथ हैं और साथ रहकर तानाशाह सरकार को इस बार उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, जनता को मैं आज बता दूं कि आज बात होनी चाहिए अपने अपने रिपोर्ट कार्ड की, और रिपोर्ट कार्ड 5 पैमानों पर तय किया जाना चाहिए। विकास कितना हुआ, बेरोजगारी पर क्या काम हुआ, महंगाई अर्थात कीमतों को कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ, भ्रष्टाचार पर क्या हुआ और गरीब कल्याण के लिए क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहता हूं, जिसका मतलब है पीडीए, और पीडीए का मतलब हमारे लिए है पीपल को डिलीवर करने वाला एजेंडा। आज अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर जो थी वो आज 5वें स्थान पर है, 30वें स्थान पर जा रही है। आईएमएफ ने कहा है सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, 7.2% का ग्रोथ रेट है। 80 करोड़ लोगों को राशन मिला, 11 करोड़ लोगों को नल से जल मिला, 11 करोड़ लोगों को टॉयलेट मिला, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिली, 3.5 करोड़ लोगों को पक्के आवास मिले। और आज हमने ये सारी करने के बाद आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, वो सबसे उधर खड़े हैं, राजस्थान में उन्होंने कहा था 10 दिन में हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे, उन्होंने 19,000 किसानों की जमीनें हड़प ली। फिर यह वाले बीच वालों ने कहा था कि हम 20 तक यमुना जी को साफ कर देंगे। आज की ही खबर है कि स्कूल जो 4 महीने पहले शिक्षा मंत्री के इलाके में बनी है वो 16 करोड़ की स्कूल गिर गई, अपना शीश महल बना रहे हैं। और शराब घोटाले में क्या क्या हुआ है अभी तक मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है। अच्छा, ये इनका अनोखा किस्सा है। जेडीयू ने शराब बंदी लगाई है अपने राज्य में, मतलब बिहार में। वो शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में करते हैं तो आम आदमी पार्टी बोलती है उनको गिरफ्तार करो, यहां पे दिल्ली में ये शराब घोटाला करते तो वो बोलते हैं इनको गिरफ्तार करो। और ये मिलकर ब्रिज जो है, इनका ब्रिज जो है, ये 1700 करोड़ का पुलिया ही गिर जाता है। ये बन रहे हैं विपक्षी एकता का सेतु बनाने चले। बताइए, विपक्षी एकता का सेतु बाद में बना लेना, ब्रिज को तो कम से कम मजबूत रखिए। और इनके यहां पर 1600 करोड़ का एम्बुलेंस स्कैम, सबसे पहले लालू जी का जो स्कैम हुआ था लैंड फॉर जॉब स्कैम, उस पर कंप्लेंट लल्लन सिंह ने की थी, इनके पार्टी के अध्यक्ष ने की थी। मैं केवल एक ही चीज कहना चाहता हूं, इनका है क्या सुंदर नजारा, भ्रष्टाचार का है भाईचारा। आज आम आदमी पार्टी को लगे लालू और कांग्रेस प्यारा, हाय रे हाय, यही है इनका गुजारा। क्योंकि इनको पता है कि एक साथ आए बिना मोदी जैसे डिलीवरी देने वाले आदमी को हरा ही नहीं सकते। इसलिए इनका गठबंधन क्या है, पारिवारिक दलों का अलायंस, पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड अलायंस और पैसा धन लूटने वाला। भ्रष्टाचार के मुद्दे को आप एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, आप भ्रष्टाचार के मुद्दे को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर बनाते हैं आप, ताकि विपक्ष के जो नेता हैं वो टूटकर आपके साथ आ जाएं। ऐसे आप अपना कुनबा बढ़ा लेते हैं। देखिए, अगर ये आरोप है तो मैं केवल एक ही चीज, देखिए हमारे बहुत ही अच्छे साथी कांग्रेस के बैठे हैं, मनीष सिसोदिया जब शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए, सबसे पहला बयान अजय माकन जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का आया, बिल्कुल सही कार्रवाई हुई। तो बता दें कि यह कार्रवाई सही हुई या गलत हुई। और दूसरी बात, यहां पे जो बीच में खड़े हैं, उन्होंने लालू जी से लेकर मुलायम जी को सबको करप्ट कहा, पर मैं एक बयान, जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा। अब बताइए कि सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव जो कि करप्ट है, कन्विक्टेड है, लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी तो नहीं है, लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड है 4 बार, बाकियों के ऊपर तो आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। लालू को करप्ट मानते कि नहीं मानते ये बता दो। अब ये मेरा कोई पुराना एडिटेड बयान सुनाएंगे, ये सुनाना लाजमी है, ये सुनाना लाजमी है। अगर उसकी पुष्टि इंडिया टीवी करना चाहता है तो उसका रिस्क उठा लेना। अगर ये एडिटेड वीडियो है तो उसका जवाब फिर इनको देना पड़ेगा। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं जी, पर ये इसका जवाब मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। टैबलेट प्रवक्ता, मैंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। टैबलेट नहीं, टॉनिक की आवश्यकता है, भ्रष्टाचार टॉनिक की आवश्यकता है। हम टैबलेट हम लेकर घूमते हैं। डिजिटल इंडिया बनाने का भी कार्य अगर किसी ने किया तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है कि आज यूपीआई सबके फोन में है, सब में डिजिटल ट्रांजैक्शन, हम आगे बढ़ रहे हैं। रांची जी,
मैं आप ही के पास ऑडियो आ रही सुन हूं। लेना, सुनी मैं सही। आप ही के पास आ रही हूँ, आप ऑडियो भी सुना आइए। लीजिएगा। जो जो आपको बताना है वो आप बता लीजिएगा। लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा प्रहार हो रहा है, पहले मैं अजय जी का यहाँ पर एक कमेंट ले लूं। अजय जी, आप कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान, प्रधानमंत्री कह रहे हैं लूट की दुकान, झूठ का बाजार। झूठ बोलने वाले की आवाज बड़ी तेज होती है। ये यहाँ भी दिख रहा है, स्टूडियो में भी और देश में भी दिख रहा है। आप सबने देखा है, आजकल लगता है कि प्रधानमंत्री जी का भाषण लिखने वाला बेचारा वो दिवा स्वप्न में जी रहा है। उसे समझ की या तो कमी है या समझ कर ना समझ बन रहा है। लेकिन देश की जनता समझदार है, देश की जनता समझ रही है लूट इस देश में कहां कहां हुआ और प्रधानमंत्री जी के निगरानी में हुआ। कबीरदास की उल्टी बांसी जो है, उलट बानी, शायद आजकल प्रधानमंत्री जी उसी की भाषा बोलते हैं। जब छाती ऐसे ठोकते हैं, गारंटी देते हैं, तो ये जनता को लगता है कि ये तो गारंटी दे रहे हैं जेल किसी को भेजने की। सबको पता था, लेकिन क्या हुआ, उप मुख्यमंत्री बना देते हैं उसको। वैसे लोगों को जिसको पानी पी पी कर ये लोग एक सप्ताह पहले गालियां देते थे, मैं नहीं कहता था, ये लोग कहते थे कि वो भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचारी आज सबसे बड़ा सदाचारी बन जाता है। ये दिखा रहा है, पूरा देश देख रहा है। 2-3 बातें। 20,000 करोड़ का लूट ऑफशोर कंपनी का आता है, एक मित्र का इनका। ये पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक लोग लड़ते हैं। एक चपरासी ईडी और सीबीआई का उसके घर आज तक नहीं गया। 206% की वृद्धि उसकी सालाना होती है संपत्ति में। कौन है भाई, आप लोगों को पता है? अडानी जी का नाम तो सुना होगा। सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जो संवेदनशील मुद्दा है, वहां पे पैसा लगा, कहां से कंपनी से पैसे आए, कैसे आए और पैसा किसका है, ये हम प्रश्न लगातार 3 महीने से पूछ रहे हैं, एक का जवाब नहीं आया। दूसरी बात, मोदी जी का एक और भाई भी है जिसको कभी मेहुल भाई कहते थे। कैसे देश के संपत्ति लूट कर ले गया, कैसे नीरव मोदी भाग गया, कैसे संदेशरा ब्रदर भाग गया, एक आदमी आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हमको तो ये लगता है, चल 10 सेकंड दे दीजिए, एक सेकंड, बड़ा लंबा चला है, वो देखने दीजिए। मैं टोक नहीं रही आपको, बस फोटो देख लीजिए, इस आपने पर भी जितना जवाब दे समय दीजिए। दिया वो तो मैं दे रही हूं उनके सर फोटो आपको। पुराने बहुत हैं, मैं आपको बड़े गुणगान गाते थे मैं आपको कांग्रेस के। पूरा टाइम ही दे रही हूँ, बस अरे, फोटो पर मैं कह रही हूँ, फोटो भी देख लीजिए हाँ, बस। वो मैं देख रहा हूं उनका फोटो, उनके पुराने बहुत सारे फोटो हैं, वो भी देखने के लिए तैयार है हमारे मित्र। मेरे दिखाएंगे। फोटो छोड़ दो जो, भाई, सुन ये लीजिए, क्या सुन लगा लीजिए, रखा है? सुन आप लीजिए, इसके फोटो का जवाब सुन लीजिए, लंबा भाषण दिया है। राजस्थान में चमत्कारी और देश भर में भ्रष्टाचारी। वाह वाह, चिल्लाना वाला मुझे भी आती है राजस्थान में चिल्लाना। चमत्कार। देखिए, बीच बीच में चिल्लाने की और मुझे भी देश आती में है, अच्छा, रुक भ्रष्टाचार। जाइए। लेकिन बोलिए। मैं चाहता नहीं कि ये परंपरा हो, दर्शक सुने। जहां तक बात है मोदी जी संदेशरा ब्रदर से लेकर, अब ये लग रहा है कि जैसे उप मुख्यमंत्री किसी भ्रष्टाचारी को उनके हिसाब से बनाया, तो ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है जो देश छोड़ के चला गया। कहीं ऐसा ना हो कि उसको निमंत्रण दे और अभी जो हो रहा है मंत्रिमंडल विस्तार, उसमें नए डाल दे। अगली बात, 5.5 लाख करोड़ रुपए का बड़े बड़े पूंजीपतियों के पैसे जो बैंक फ्रॉड किए थे उनको माफ किया है। 10 लाख से ज्यादा एनपीए के नाम पे घोटाला हुआ है। और झूठ की बात, ये तो लूट की बात हुई, झूठ की बात सिर्फ 30 सेकंड में आपको बताता हूं। कौन कहा था अब की बार महंगाई पर होगी वार? कितना है महंगाई आज? टमाटर का रेट और पेट्रोल का रेट कैसे प्रतिस्पर्धा कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। आज 35 रुपए पेट्रोल किसको मिल रहा है, ये भी पूरा देश देख रहा है। कहा था 2 करोड़ रोजगार, किसने कहा था? आज बेरोजगारों की फौज देश में खड़ी हो गई है। नौजवान जो है अग्निवीर योजना से छोड़ छोड़ कर लोग आने की स्थिति में है, क्योंकि वहां उसको अस्थायी साधन नहीं मिल रहा है। किसने कहा था अच्छे दिन आएंगे? क्या हुआ अच्छा दिन? 9 वर्ष होने को है मैडम। विकास का बच्चा 9 महीने में पैदा होता, आज 9 साल में विकास कहां चला गया? कि पेट्रोल का विकास हुआ, बेरोजगारी का विकास हुआ, महंगाई का विकास हुआ, महिलाओं पर अत्याचार का विकास हुआ, पहलवान सड़कों पर उतर करके आए, किसानों पर लाठियां चली, ये विकास इस देश में। ठीक है, मैं आ रही हूँ शहजाद, एक सेकंड। कुलदीप जी को भी आपकी बात का जवाब देना है। मैं इसका जवाब दे दूं, क्योंकि जनता के लिए बहुत जरूरी है कि जो उन्होंने उठाया, मैं इसका जवाब स्पेसिफिकली दे दूं। विस्तार से जवाब दे दीजिएगा। महंगाई का मुद्दा है, उस पर मैं आपसे चर्चा कर लूंगी। लेकिन कुलदीप जी, आपके तो तार, अब देखिए तेलंगाना में प्रधानमंत्री गए, कह रहे हैं कि तेलंगाना और दिल्ली का करप्शन वाला रिश्ता हो गया है। अब देखिए, मोदी डिटर्जेंट का कमाल, सबके पाप साफ। ये मोदी डिटर्जेंट है जो इसके अंदर नहालेगा, धोलेगा और साफ हो जाएगा। अभी मैं एक पढ़ रहा था कि एक महाराष्ट्र के नेता हैं एनसीपी के, हसन मुशर्रफ, इनके ऊपर किरीट सोमैया भाजपा के नेता हैं। उन्होंने कहा 100 करोड़ रुपए का घोटाला चीनी मिल के अंदर हुआ, ईडी उसकी जांच कर रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा उन्हें मंत्री बनाया गया। अजीत पवार को ये लोग कहते थे कि ये भ्रष्ट है, इन्होंने घोटाले किए हैं। अभी कुछ दिन पहले उनको मंत्री बनाया गया इनकी सरकार के अंदर। हेमंत विश्व शर्मा,
उनको ये बोलते थे वोटर स्कैम की बुकलेट जारी करेंगे, अमित शाह जी जारी करते हैं बुकलेट उसकी। आज उनको मंत्री बनाया गया। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के अंदर, वो इनकी सरकार के अंदर नेता है। ऐसे तमाम नाम, 6 करोड़ रुपए की रिश्वत पर सोता हुआ भाजपा का नेता अभी पकड़ा गया कर्नाटक के अंदर, उसके पास ईडी गई ना सीबीआई गई। प्रधानमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचार खूब करो, लेकिन भाजपा में आके करो। वो सारे भ्रष्टाचारी आज देश के इकट्ठे होकर भाजपा में शामिल हो गए। जो भाजपा में शामिल हो जाएगा प्राची जी, वो तो ठीक है, और जो नहीं शामिल होगा वहां पर ईडी भी जाएगी, वहां सीबीआई भी जाएगी, वहां खरीदा भी जाएगा, ऑपरेशन लोटस भी चलाया जाएगा, सब कुछ चलाया जाएगा। क्यों? केवल इसलिए क्योंकि मोदी जी को सबको अपनी पार्टी में लेके आना है। देश में बस एक ही पार्टी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, और दूसरी को पार्टी नहीं बचेगी। मणिपुर में इनसे बात करोगे, ये भाग जाएंगे, बात जवाब नहीं देंगे। आज मणिपुर जल रहा है, हमारी बहन बेटियां, महिला पहलवानों ने धरना दिया, आज तक एफआईआर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ब्रजभूषण सिंह के सांसद थे, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं देंगे। तो ये बोलते हैं रोजगार की बात, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, कहते थे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। और इन्होंने क्या करा? टमाटर 160 के पार कर दिया, डीजल पेट्रोल पार कर दिया। आज युवा बीए की, एमए की, बीएड की डिग्री लेके घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी बताने को तैयार नहीं है रोजगार कब मिलेगा। इस देश में विकास तो हुआ है, एक ही आदमी का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ? केवल अडानी का विकास हुआ। एक अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री कहां चले गए? श्रीलंका चले गए, बांग्लादेश चले गए। एक आदमी, उनने एयरपोर्ट खरीद लिया, सेल खरीद लिया, रेल खरीद लिया। आप रेलवे की हालत देख लीजिए, क्या हालत रेलवे के अंदर बन चुकी है। आज रेलवे के अंदर आप जाएंगे तो आप कोच की हालत देखिए, एसी कोच को स्लीपर बना दिया, ट्रेन के डब्बे चूरे, ये हालत इन्होंने रेलवे कर दी, क्योंकि सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया। आज युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। आपकी नजर में अडानी का विकास गलत है कि उनका महंगाई 9 साल का, प्राची जी, कुलदीप जी, 9 साल का इन्होंने डेटा नहीं आपकी दिया। नजर में अडानी का विकास गलत है, आपकी नजर में अडानी भ्रष्ट है, यही बोल रहे हैं? निश्चित रूप से पूरा देश बोल रहा है। तो फिर जब राजस्थान में स्वागत होगा तो विरोध करेंगे इनका? पूरा देश बोल रहा है बात, तो अडानी भ्रष्ट है। विरोध कर देंगे अगर कांग्रेस स्वागत कर रही है अडानी का रेड कारपेट बिछाकर, तो कोई नहीं करेगा। आप विरोध कर देंगे? सर, कर दिया है, के लिए, कर कंपनियां दिया बनाने है, के लिए, करेगा नहीं, कर दिया है, जो भ्रष्ट आदमी किसी पार्टी में जाएगा उसका विरोध होगा। एक आदमी को बढ़ाने के लिए आज युवा बेरोजगारी के उस पर खड़ा हुआ है, और देश के अडानी का विकास हो रहा है। नहीं, कांग्रेस का करेंगे कि नहीं, ये पैसे बता वाले दीजिए। का कांग्रेस का विरोध करेंगे अगर राजस्थान में स्वागत कर रहे हैं अडानी? कोई भी स्वागत करेगा उसका विरोध तो होगा ही ना। जो देश को लूटने वालों को स्वागत कैसे कर सकता है कोई? जो देश को लूटेगा उसका विरोध होगा, और चाहे वो आप 1 वर्सेस 3 है, कृपया करके जनता को कोई फायदा नहीं होगा अगर उनको स्पेसिफिक जवाब नहीं मिलेगा। मैं आपसे, आप सत्य प्रकाश जी का लीजिए, पर मुझे एक इंटरवेंशन दीजिए। 1 वर्सेस 3 भी है। पेट्रोल प्राची जी, मेरे पास 2 करोड़ नौकरियों का जवाब, महंगाई का जवाब, सबका जवाब था। अच्छा चलिए, महंगाई पर दे दीजिए जवाब। मुझे प्लीज जवाब देने दीजिए। प्राची देखिए, ठीक है कुलदीप जी, प्राची देखिए, गलत अन्याय नहीं होना चाहिए बीजेपी के साथ। आ गई कुलदीप जी, आ गई बात। देखिए प्राची जी, मैं पूछ लूं महंगाई पर पूछ लूं? पूछिए प्राची जी, मेरी आपसे केवल एक महंगाई पर जवाब दीजिए, सिर्फ 30 सेकंड। सारे जवाब दे रहा हूं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपने 1 वर्सेस 3 पैनल रखा है, ये आपका विवेक है, चैनल का विवेक है। वो तीनों लोग एक बारी बोल रहे हैं, मुझे एक ही बार मिल रहा है, जो कि इक्वल भी नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे एक प्रॉपर इंटरवेंशन करने दीजिए इनके मुद्दों पर। बता दीजिए, महंगाई पर जवाब एक करके। हाँ, सब पे आ रहा हूं। इन्होंने 4 मुद्दे गिनाए, मैं महंगाई पर भी आ रहा हूं, बेरोजगारी, महंगाई, दोनों पे आ रहा हूं, यू टर्न ऑफ पीपल, उस पे भी आ रहा हूं। अडानी से शुरू करते हैं। अडानी के मुद्दे पर, ये कर्नाटका के अभी उनकी सरकार बनी, उनके मंत्री का बयान कि अडानी का स्वागत है वो यहां पर आकर निवेश करे। अडानी ने 1,68,000 करोड़ निवेश किया राजस्थान में। अगर उनकी कंपनी ही संपूर्ण तरीके से भ्रष्ट है, तो अडानी का इन्वेस्टमेंट पश्चिम बंगाल में ठीक है, अडानी का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में ठीक है, अडानी का इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में ठीक है, अडानी का इन्वेस्टमेंट पंजाब में भी ठीक है, पर अडानी का इन्वेस्टमेंट पूरे देश में क्यों ठीक नहीं है? और सुप्रीम कोर्ट की जांच उसमें हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। पहली बात, शरद पवार जिनके साथ वो है, उनके घर अडानी गए, तो शरद पवार क्या है फिर बताइए। अब ये अडानी के विषय पे हो गया। अब आने दीजिए 2 करोड़ नौकरी और नौकरियों पर। 2 करोड़ नौकरियों का मैं आपको हिसाब देना चाहता हूं, क्योंकि देश की जनता बैठी है। मैं आपको प्लीज गिना रहा हूं 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष का हिसाब। आपको याद होगा जब 2014 में हमारी सरकार आई, तब से लेकर 2019 तक, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं, ईपीएफओ जो संस्थान है जो नौकरियां गिनती है, उन्होंने बताया है कि नए सब्सक्राइबर 18 से 25 की आयु में जो नौकरी के फील्ड में जुड़े हैं वो 5.28 करोड़ है। ये नई नौकरियां हैं। उसके अलावा 23 लाख जॉब्स स्टार्टअप्स में जनरेट हुए, क्योंकि 700 स्टार्टअप अब 80,000 स्टार्टअप। पकोड़े बेचने में फिर 35 करोड़ हमने मुद्रा, नहीं, पकोड़ा बेचना देश बेचने से अच्छा है। पकोड़ा बेचना देश बेचने से अच्छा है। और मुझे एक बात बताइए, नहीं,
देखिए प्राची जी बीच किसमें में ना हुआ बोले, बताइए? मैं आंकड़ा दे रहा या हूं। राशन की लाइन में जनता को मैं लगने आंकड़ा हुए। दूं या ना दूं? राशन की लाइन- जनता को मैं अरे आंकड़ा क्या दूं या ना दे रहे हो? दूं? 2 करोड़ जनता को मैं आंकड़ा दूं या रेलवे ना में दूं? कितनी भर्ती करी मैं बताओ? जनता से चाहिए। पूछा हूं, एक प्राची जी मिनट संरक्षण दीजिए। LIC में कितनी करी प्राची जी बताओ? संरक्षण ये बताओ दीजिए। ना। प्राची जी फौज मैं में कितनी करी MSME का बताओ? भी दे रहा हूं। पुलिस में कितनी करी MSME का बताओ? भी दे रहा हूं। देश को बताओ। अच्छा MSME का इन्होंने पूछा, MSME का दे रहा हूं, MSME का दे कुलदीप जी, रहा हूं, MSME का दे रहा हूं। कुलदीप जी, एक MSME सेकंड और रुक जाइए, का एक भी दे रहा सेकंड हूं। रुक जाइए। हाँ, शहजाद MSME और शहजाद जी, एक सेकंड रुक जाइए। MSME देखिए सत्यप्रकाश जी बराबर में खड़े हैं। प्राची जी एक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे केवल जनता के साथ आंकड़ों का और ठीक है, लेकिन सत्यप्रकाश जी का एक कमेंट तो आने दीजिए ना। एक मुझे मिनट रुक समय दे जाइए। दीजिए। मैं समय दे दूंगी आपको, पूरा समय मिल जाएगा। सत्यप्रकाश जी, एक सेकंड। सत्यप्रकाश जी, गलत सत्यप्रकाश जी लगातार आपकी बातों पर नाम एकत्र मिला रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, बीच में आप ऑब्स्ट्रक्ट मत कीजिए, जवाब एक सेकंड रुक जाइए। कुलदीप जी और शहजाद जी, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सत्यप्रकाश जी, जवाब अरे जवाब दे दीजिए, मैं पूरा समय दे दूंगी। अभी पूरा वक्त है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। भागेगा मत। जवाब सुनने नहीं दूं, भागेगा मत यार। सुनने नहीं दूं, जवाब देने दीजिए। शहजाद जी, एक सेकंड रुक जाइए। मैं जवाब दूंगा, उसके बाद आप सत्यप्रकाश जी के पास जाने दीजिए। रुक जाइए। प्राची जी मुझे जवाब देने दीजिए। मैं देने ये दूंगी देखिए, सर, नोट आपको मैं कीजिए कि पूरा मैं समय आंकड़ों से गिनाना चाहता हूं, दूंगी। मैं आपको नौकरियों को पूरा गवर्नमेंट समय गिनाने दूंगी। दीजिए। मैं महंगाई पर भी तीनों आपसे मिलकर चर्चा गिनाने कर लूंगी, सब पर चर्चा कर लूंगी। पहले ये गलत सत्यप्रकाश जी के तरीका पास है आने पर। दीजिए। सबसे कम सत्यप्रकाश जी, इन्फ्लेशन अब आज सही है। तरीका और आज किस प्रकार से सही हमने महंगाई तरीका पे गलत कंट्रोल तरीका किया, मुझे ये भी मैं आपसे नहीं गिनाना सीखना। चाहता हूं। सत्यप्रकाश जी, नौकरियां स्टार्टअप से लेकर भ्रष्टाचार पर कितना कंट्रोल कर कुलदीप जी, एक सेकंड। और मैं शहजाद बताना जी, चाहता हूं, बताने दीजिए बता प्राची जी जनता दीजिएगा, के ऐसे सामने। समय चला जाएगा, आप नहीं बता पाएंगे। एक सेकंड रुक जाइए। सत्यप्रकाश जी, करप्शन पर सबसे पहली ज्यादा बार सवाल आप पर जनता खड़े को होते जवाब हैं। देना चाहते हैं, ये रोक रहे हैं, बताइए। रुक जाइए सर, यहाँ पे यहाँ हमारा डिबेट वक्त चल रहा है सर, भाषण नहीं देना। एक सेकंड। भाषण नहीं, ये सत्यप्रकाश आंकड़े, जी, ये अकाउंटेबिलिटी बोलने है। दीजिए ये ना उनको। जनता आपने है, सवाल ये पूछा था, एक बार आपका बोलने दीजिए। कार्यकर्ता नहीं है सत्यप्रकाश जी, यहाँ बैठा करप्शन पे सबसे ज्यादा सवाल आप पर खड़े होते हैं कि आप जिनके करप्शन की बात चीख चीख कर बोला करते थे, आज उनके साथ हैं, खामोशी है आपकी, क्यों? मैं अपनी बात पहले वहां से शुरू करूं कि इनके आंकड़ों में देश का मौसम गुलाबी है, तुम्हारा ये दावा खोखला है, तुम्हारा ये आंकड़ा झूठा है और ये आप किताबी अपना है। गिनवा दो। इनको बीच में आपको आप कहा अपनी था मैंने सरकार आते से समय, एक आंकड़ा गिनवा दो। आपको 10 कहा लाख था नौकरी मैंने, बोला था, आपको कितनी कहा नौकरी था, आई? वो आप 10 बीच में नहीं लाख बोलिए, बिहार की सरकार आप की बीच तरफ में ना कितनी बोलिए, नौकरी? इनका माइक डाउन एक कराइए। नौकरी नहीं। अभी आते हैं उस पर, अभी आते हैं उस पर। बोलिए, इतना परेशान है बेचारे। बीच में नहीं, please। अर्थव्यवस्था की बात हुई, रुपया हो गया डॉलर के मुकाबले 80 के पार और देश में चुपचाप खड़ी रही मोदी सरकार। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी सब भाग गए 7 समंदर पार, बैठी खामोश रही मोदी की सरकार। युवाओं को जमानी में करने जा रही है रिटायर। कहां की है, कैसी है ये मोदी सरकार? 9 साल हो गए, 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो राशन लेकर के कतार में खड़े हैं तो आप समझिए इसने 1 करोड़ लोगों को भी रोजगार नहीं दिया होगा। अगर 1 करोड़ लोगों को भी रोजगार दिया होता तो 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन लेके नहीं जाते। जिस देश में 11 बार सिलेंडर का दाम बढ़ गया हो, उस पता करिए उस रसोई में जो महिला काम करती है, इस देश की जो आबादी है वो बहुत बहुत नीचे स्तर तक है, तो उसको इतनी महंगे सिलेंडर आप दे रहे हैं और खामोश है मोदी सरकार। अब मैं आता हूं भ्रष्टाचार पर। 40% कमीशन खोरी की सरकार कर्नाटक से किसकी गई? भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद 2000 का नोट बंद कर दिया। उनको लगा सा ये 2000 के नोट का कुछ करिश्मा है। आप बताइए, अडानी के 20,000 करोड़ घोटाले पर शेयर मार्केट गिरता रहा, एसबीआई का नुकसान हुआ और एलआईसी का नुकसान हुआ, उस पर देश में खामोशी छाई रही। संसद में राहुल गांधी, विपक्ष के तमाम नेता बोलते रहे, लेकिन एक शब्द नहीं निकला। मैं आता हूं नीतीश कुमार जी पर। आपने इस डिबेट की शुरुआत करी थी एक बहुत बड़े पोस्टर लगा करके, और जिस पे जो आरोप थे वो लगाए। सौभाग्य से नीतीश कुमार जी का नाम उसमें नहीं था। 40 साल से वो व्यक्ति इस देश की राजनीति में है और पूरे विपक्ष की एकता को लेकर के ये जो सरकार है महंगाई की, बेरोजगारी की, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की, उसके खिलाफ है। जिसने संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की, अभी क्या किया? अभी किया सेंध मार। पहले जिसको बताते थे भ्रष्टाचार, उसका किया गंगा नहा करके अपनी पार्टी में शामिल करा के, उसका किया खुद का बेड़ा पार और अपनी पार्टी का किया बेड़ा गर्क। तो क्या ऐसी सरकार के प्रधानमंत्री को, जिनका पुल गिरा तो 200 लोग डूब के मर गए। बिहार में इन्होंने एक सवाल उठाया कि पुल गिरा, काम करते वक्त जब पुल बन रहा है उसमें तकनीकी खराबी होगी, वो गिरा, वो फिर बनेगा, लेकिन उसमें कोई मरा नहीं, हताहत नहीं हुआ। और गुजरात का सीधा पुल गिर गया। अभी राजस्थान में प्रधानमंत्री बोल रहे थे, वो पहला राज्य ऐसा जहां तमाम लोगों को मुफ्त में इलाज हासिल है, और वहां जाके कह रहे कि सब भ्रष्टाचार है। वास्तविकता यह है, इस सरकार ने पिछले 9 सालों में जनता के हित में अगर 9 काम भी किए होते तो ये प्रधानमंत्री बोलने लायक बचते। इनकी सरकार कर्नाटक से भी नहीं जाती और ये विपक्षी
हमला नहीं करते विपक्षी एकता पर कि उसको शामिल कर लो, सेंध मार करके उप मुख्यमंत्री बना दो, किसी को मंत्री बना दो, जो महाराष्ट्र में इन्होंने किया है। 23 जून को विपक्ष की बैठक हुई थी, 27 जून को प्रधानमंत्री भोपाल में बोल रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उसके 5 दिन के अंदर एनसीपी के तमाम लोगों को अपने साथ ले लिया, सब गंगा नहा दिए। इन दोनों को साथ कैसे लाएंगे? ये दोनों जो खड़े हैं, इन दोनों को कैसे साथ लाएंगे 23 जून की बैठक में? मोदी जो है, इन दोनों को साथ कैसे लाएंगे 23 जून की बैठक में जो साथ खड़े हैं? 23 जून की बैठक में लोकतंत्र में सहमति और असहमति होती है प्राची जी। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक आदमी तानाशाही मोदी की तरफ बोलता रहे और ये शहजाद भाई उसके सुर में सुर मिलाते रहे। मैं शहजाद जी आपके पास आ रही हूं, एक सेकंड। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।